बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबील तारिक भट्ट, पॉइंट ऑफ व्यू फेसबुक और यूट्यूब चैनल से। आज की इस वीडियो में आपको इंटरनेशनल खबरें, नेशनल खबरें, कुछ इंकशाफात और कुछ ऐसी बातें जो आपने समझनी है। हम तो बता देंगे लेकिन आपने उसको गौर से समझना है और वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं टीएलपी से, क्योंकि वो पीडीएम में भी है, वो सियासत में भी आना चाह रही हैं। सियासत में आए तो ये चीज़ें तो सामने फिर आ जाती हैं क्योंकि ज़राए बहुत तेज़ होते हैं। अब टीएलपी में अगर साद रिजवी के अमीर, इनके बहनोई की तैनाती फ्रांस में हुई है। पार्टी बदल लिया साला। नई तैनाती हुई है फ्रांस में साद रिजवी के बहनोई की। अगर तो ये तैनाती नहीं हुई सर, तो फिर आप इसकी तरदीद कर दें। आप तरदीद भी नहीं कर रहे। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, वरना हर जुबान पे यही लफ्ज होगा कि उफ, अच्छा ओहदा ही बेहतरीन इंतकाम है। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? और ये उफ की कहानी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताता हूं कि ये उफ के पीछे क्या है। फ्रांस से आपने इंतकाम लेना था, अच्छे ओहदे लेके इंतकाम लेना है, क्योंकि आपके जो वर्कर हैं वो किसी और माइंडसेट से आपके जलसों में आते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। इसके अलावा दो लाइनें हैं, वो आप पहले सुन लें कि हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं, इसको लाने वाले से है। ये नवाज शरीफ का बयान था। एक और लाइन सुन लें, हमारा मुकाबला उस शख्स से है जो कि शैतान है और घटिया भी है। ये मरीम नवाज का कहना था। मरीम नवाज और नवाज शरीफ दोनों एक ही बंदे को टारगेट कर रहे हैं। अब्बा नहीं मानेंगे। आपको भी पता है वो किसको टारगेट कर रहे हैं, और हम तो सिर्फ बता रहे हैं। ये तो सिर्फ हम याद दहानी करवा रहे हैं कि माजी करीब में ये बातें ये करते रहे हैं। आज आप इनके सके हैं। खैर, इसके अलावा एक पाकिस्तानी को पाकिस्तान के जनूब मगरिब में दो सोसाइटियां बनते हुए नजर आ रही हैं, एक बहरिया टाउन और दूसरी डीएचए गवादर। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे, क्योंकि डरते हैं करतूतों वाले एक अकेले हान से। इसके अलावा जैसे हम पहले बात करते रहे हैं इलेक्शन के बारे में, ये जो ज़िमनी इलेक्शन 13 सीटों के थे जो कि अब मुलतवी हो चुके हैं, कि इमरान खान की मकबूलियत को ये पकड़ नहीं सकते, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। वही हुआ, इन्होंने मुलतवी कर दिए। इन शॉर्ट वजह ये जो भी बताएं, हमें भी पता है और आपको भी पता है, सब बकवास है। खैर, इसके अलावा केपीके में और पंजाब में हुकूमत होते हुए ये वैसे भी मेन इलेक्शन नहीं करवाएंगे कभी भी। ये कहना था नजम सेठी का कि पंजाब की हुकूमत, कम से कम पंजाब की हुकूमत तो इन्हें छोड़नी होगी। शाबाश बेटा। तो सरकार, हमें पता है पंजाब की हुकूमत तो पहले ही आपके पास है। हमें तो पंजाब आपने सिर्फ दिखाने के लिए दिया था। पंजाब की हुकूमत आपके ही पास है। ये कुछ ट्विटर हैंडल्स पे जाके हमारे वज़ीर आला के ट्वीट भी देख लें, उनसे ही साबित हो जाता है। तो ये आप लोगों का ना काटें, लोगों को चूतिया मत समझें। लोगों को, हमें सब पता है कि पंजाब की हुकूमत इस टाइम किसके पास है। छोटी बच्ची हो क्या? इसके अलावा रियासत की तारीफ क्या है? रियासत अदारों को कहते हैं या अदारे रियासत की खिदमत के लिए बने हुए हैं? चूतिया बनाया तुमको। ये जो मेरे सुनने वाले हैं, ये जो वीडियो देख रहे हैं, अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा कि आपके नज़दीक रियासत क्या है। इसके अलावा ट्विटर पर बड़ी जंग चल रही है। हमारी लेडीज़ भी बड़ी मुतहर्रिक हैं। मैं आपको एक ट्वीट दिखा देता हूँ। ये एक हिना परवेज़ भट्ट ने ट्वीट किया, क्या इसराइल ने इमरान खान को पैसे हलवा खाने के लिए दिए थे? मरीम नवाज ने यह कहा है एक जलसे में। उस पर सायरा यूसुफ, जो कि अदाकारा हैं और सपोर्टर भी हैं पीटीआई की, इनका कहना था कि क्या उसामा बिन लादेन ने नवाज शरीफ को पैसे मरियम सफ्दर के लिए नया गैराज बनवाने के लिए दिए थे? तो ये चीज़ें आप क्यों ऐसे पंगे लेते हैं कि जो दोबारा आप पे ही आगे पड़ जाए। खैर, इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल खबरें, जैसा कि आप सबको पता है कि मलका बरतानिया कल से फोत हो चुकी हैं। उस हिसाब से जियो जैसी रिपोर्टिंग करता है, उसको मद्देनज़र रखते हुए जियो बी लाइक कि बकिंगम पैलेस के ज़राए के मुताबिक मलका एलिज़ाबेथ के आखिरी अल्फाज मरते हुए ये थे कि शेर एक बारी फेर और मियाँ आवे ही आवे।
और क्योंकि बरतानिया की बात हो ही रही है तो अगला उनका जो किंग है वो अब चार्ल्स की बारी बनती है। बाकी वो पता नहीं अब क्या करते हैं। खैर मुझे तो चार्ल्स ही लगता है। 73 साल 73 ईयर्स की एज में वो बेचारा अब बादशाह बनने वाला है। हालांकि अगर ये मुसलमान होते तो 17 साल की उम्र में अपनी माँ को यहूदी ही मार के तो बादशाह बन सकता था, लेकिन वो उनका मज़हब और है, वो इस्लाम में नहीं है। राजा जी मलका बरतानिया ने अपनी उम्र में सब कुछ देखा। उन्होंने दूसरी जंग अजीम देखी, एटम बम का इस्तेमाल होते हुए देखा, इंडिया और पाकिस्तान को आज़ाद होते हुए भी देखा, घोड़ों से गाड़ियों तक का सफ़र देखा, फिर हवाई जहाज़ से हवाई जहाज़ों तक का सफ़र देखा। उन्होंने अपनी इस सारी उम्र में सब कुछ होते हुए देखा। इवन के जो रॉकेट में अब शटल ऊपर जाता है वो रॉकेट को वापस ज़मीन पर आते हुए भी देखा, लेकिन सिर्फ एक वापसी नहीं देखी, वो वापसी जो पाकिस्तान से लंदन दवाई लेने गया था और वापस नहीं आ सका। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। सिर्फ वो वापसी उन्होंने नहीं देखी, बाकी उन्होंने पूरी दुनिया में सब कुछ होते हुए देखा। और अब जो मैं आपको खबर देने जा रहा हूँ वो आपने गौर से सुनना है, क्योंकि बरतानिया की मलिका फौत हो चुकी हैं तो बरतानिया में हाई अलर्ट जारी है। रेड जोन को कंटेनर लगाकर ब्लॉक कर दिया गया है। इवन के रेड जोन के सारे मोबाइल सिग्नल भी जाम कर दिए गए हैं। जो बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स थे वो पहुंच चुके हैं। नए बादशाह की तकर्री के अमूर पर तबादला ख्याल जारी है और जो बरतानवी शहरी हैं वो बाहर खड़े नारे लगा रहे हैं, कल भी मलका जिंदा थी, आज भी मलका जिंदा है। गजब टूबीबाज आदमी। इस रिपोर्ट का आप कोई भी मतलब देख सकते हैं, कोई भी एंगल देख सकते हैं, लेकिन इसको कोई भी आप रंग दे सकते हैं अपने हिसाब से जो आपको समझ आई, लेकिन ये रिपोर्ट सच्ची है। और जनाब चीफ जस्टिस साहब, अवाम को अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो अवाम खुद इंसाफ लेने निकलेगी। इस वक्त लोगों में शदीद गुम गुस्सा पाया जा रहा है और इस लावे को सिर्फ अब एक चिंगारी की ज़रूरत है जो कि आप भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर अवामी रद्द-ए-अमल होता है और एक मोअज़्ज़ज़ जज का कहना था कि इनकी कोई साख्त नहीं है। तो क्या ये अवाम की तौहीन नहीं है? इस पर कोई नोटिस, कोई कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है ये कौन करवा रहा है और किसकी वजह से ये हो रहा है। इसके अलावा इस पर तौहीन अदालत की फ़र्द जुर्म आयद करने के अलावा सिर्फ उफ कह कर टाल देना। मरियम सफदर नवाज ने ये जो आगे मैं वीडियो चलाने लगा हूँ ये देख के सिर्फ उफ किया, इसके अलावा इनका कोई इस पे रिएक्शन नहीं आया। I am sorry, बाबू। उसकी वजह यह है कि इनका दौरे हुकूमत है। आप कमरा अदालत में जो मर्जी करें, वकील जो मर्जी करें, कोई तौहीन अदालत नहीं होगी। आप और मैं कुछ भी कह दें या इमरान खान इस टाइम कुछ भी कह दें, पकड़ के अंदर। तो ये वीडियो आपने देखी, आप बेहतर जानते हैं कि इस टाइम कानून किसका है और कौन क्या कर रहा है। खैर आज की वीडियो के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू फेसबुक और यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस पूरी वीडियो में आपको कुछ अगर समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके मुझे पूछ भी सकते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई वीडियो में ऐसी कोई बात की है जो आपको समझ ना आई हो। इशारों किनारों में आपको सब समझ आ गई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।